वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम हैं आर्सिमेशन क्लासेस की तरफ से सूरज, और आज आपके लिए लाए हैं वो क्वेश्चंस जो सिर्फ अनसॉल्व में मिलते हैं और एक बार में हल नहीं होते। तो आज देखिएगा, एक ही बार में हल और एक ही बार में ख़त्म। ठीक, तो बहुत सारे डाउट हैं इस क्वेश्चन में, तो अब हम जो क्लास लेंगे सिर्फ उसमें इससे क्वेश्चनों के सिर्फ अनसॉल्व के जो लगते ही नहीं है तुम लोगों से, आप वो ही क्लास लो, मतलब वही क्वेश्चंस उठाए जाएंगे सिर्फ। देखिएगा, सबसे पहला ये है, फिर ये पहला टाइप है उसका। ठीक, इसका भी एक दूसरा टाइप हम बताते हैं, देखो दूसरा भी क्वेश्चन बताते हैं, ये मत सोचना ये नहीं बताएंगे हम दूसरा वाला। तो ये इस प्रकार के दो क्वेश्चन थे, हमने कहा दोनों ले लेंगे। ठीक, तो ये कौन सा है? पहला। देखिए, इस क्वेश्चन में पहले सबसे पहले एक बात तुम याद रख लेना कि हमेशा सेक स्क्वायर तुमको बनाना पड़ेगा। ठीक, सेक स्क्वायर बना के tan में तुमको बनाना है, इतनी बात याद रखनी। ठीक, तो सेक स्क्वायर तुमको बनाना है, तभी tan बना के, मतलब tan बनाना है और सेक स्क्वायर ऊपर ले जाना है, तभी मान के लगा पाओ। तो हम सबसे पहले या तो तुम cos स्क्वायर से इसमें भाग करो, ठीक, ऊपर, या तो मतलब cos स्क्वायर से क्या करो, भाग कर दो नीचे, या तो तुम क्या करो, या तुम्हें ये करना कि जबरदस्ती आप कॉमन लीजिए। क्या करिए? जबरदस्ती हम कॉमन लेंगे। देखिए, cos स्क्वायर को बाहर निकालो, जिसके पास नहीं उसके बटे में जाता है। ठीक, तो cos स्क्वायर को जबरदस्ती हम निकालेंगे, तो क्या हो गया तुम्हारे लिमिट। देखो, cos स्क्वायर को बाहर निकाल दिया, एक बार थोड़ा हम डायरेक्ट करेंगे, लिमिट 0 to π/2 dx अपान ये ए स्क्वायर, इसके बटे में आ गया, तो ये हो गया tan स्क्वायर एक्स। ये cos स्क्वायर एक्स कहाँ चलेगा? आई बराबर लिख लो इसे, तो cos स्क्वायर ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, लिमिट 0 to π/2 सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स। ठीक, अब हम क्या करेंगे, tan एक्स को मान लेंगे पूरा, जो बी स्क्वायर tan एक्स है इसको हम क्या मान लेंगे, टी। जरा देखिएगा, हम यहाँ से मानते हैं इसको, हमने कहा बी लेट, अरे लेटेड हटा, क्या माना, बी tan एक्स बराबर टी। ठीक, तो ये क्या होगा, बी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी हो गया। ठीक, बी बटे में छोड़ दीजिएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी बाई बी हो गया। ठीक, अब ये जो सेक स्क्वायर डी एक्स है, इसकी जगह पे हम क्या रखेंगे, इतना। अब जरा एक बार हम क्या करते हैं, लिमिट को चेंज करते हैं। जब रखिए लिमिट π/2 रखेंगे, देखिएगा, जब b यानी कि tan π/2 रखा यानी t, तो ये इनफाइनाइट, tan 90 इनफाइनाइट, तो t कितना हो गया, t कितना हो गया, इनफाइनाइट। समझिए, तो t क्या रखोगे यहाँ पे, इनफाइनाइट। t क्या रखोगे यहाँ पे, इनफाइनाइट। ठीक, तो t इनफाइनाइट हो गया। जब 0 रखोगे तो tan 0 0, तो यहाँ पे 0 हो गया। अब ये जरा मानो क्या रखा, सेक स्क्वायर डी एक्स डी टी है जहाँ पे, वहाँ पे मतलब, अरे ये डी एक्स, इतने की जगह पर हम क्या रखेंगे, देखिए इतने की जगह पे हम डी टी बाई बी, तो बी बाहर आ जाएगी, यहाँ पे लिख दिया 1/b, ये बन गया तुम्हारा डी टी, और ये बन गया ए स्क्वायर, और ये बन गया टी स्क्वायर। अब ये कर दो क्या इसका तुम, समाकलन। ठीक, तो ये क्या होता है, tan इनवर्स एक्स का समाकलन क्या होता है बताओ, यानी कि 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर होता है 1/a tan इनवर्स एक्स अपान ए प्लस सी। तो इसका हम यूज करेंगे, तो देखिए 1/b पहले से तुम्हारे पास b रख लिया। ठीक, अब क्या होता है, इंटू 1/a, फिर tan इनवर्स एक्स अपान ए। अब लगा दीजिए क्या, लिमिट कितनी है, 0 to इनफाइनाइट, दिस इम्प्लाइज, तो ये क्या बन गया बाहर, 1/a b, बी ए लीजिए। तो सबसे पहले क्या रखेंगे हम, tan इनवर्स इनफाइनाइट, फिर माइनस tan इनवर्स 0, तो tan जी देखिएगा 1/a b। अभी tan इनवर्स इनफाइनाइट क्या होता है, π/2,
2 माइनस 0, तो ये 0 में गया, आंसर कितना आ गया पाई बाय 2ab। कितना आ गया पाई बाय 2ab। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब देखिएगा जो क्वेश्चंस है जो नहीं लग रहा है उसको अब हम एक बार देखते हैं। इतना समझ में आया? देखिए, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। जब करना कुछ नहीं, हमने बोला है कि लिमिट को एक बात और बता रहे हैं हम यहाँ पे। जो दूसरा वाला क्वेश्चन है इसका यहाँ पे मतलब जो पाई है, सिर्फ कितना है पाई है इतना। अब देखो, चाहो तो यहीं से बताओ वो क्वेश्चन हम लगा दे, सिर्फ सिंपल ही है। क्या करो तुम इसमें, क्या करो, पाई है, पाई से आधा कर सकते हो तो पाई स्क्वायर अपान ए भी आ जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे पाई होता पहले से तो एक पाई से क्या हो जाता, गुणा हो जाता। नहीं समझे भाई, वो पाई अपान क्या है एक्स। चलो देखते हैं उसको, एक्स अपान है ना, तो पाई से घटता तो पाई स्क्वायर क्या हो जाता है, यहाँ मल्टीपल हो जाता है। यानी यहाँ पे एक्स होता है, पाई माइनस लिमिट लगाते यहाँ पाई होता, पाई माइनस तो पाई बाहर बचता, वो पाई स्क्वायर इसको अपान 2ab कर देता है। ये मेंटली कर सकते हो एक ही लाइन में, लेकिन हम फिर भी बताते हैं, ठीक। अभी देखो इसका रिजल्ट इतना ही लिख याद रखना। देखिएगा जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है इसका रिजल्ट इतना है, वहां पे सिर्फ कितना है तो बताते हैं। यहाँ पे कितना है पाई बाय 2 नहीं है, पाई है, और यहाँ पे x है और फिर क्या है dx है। शायद यही क्वेश्चन है तुम्हारा, लिखा था इधर भी। शायद यही है, ठीक। समझ गए कि नहीं? तो यहाँ पाई है यहाँ पे। अब सबसे पहले एक प्रूफ लगाना है जो तुमको पता है, घटाना है। पाई लिमिट माइनस एक्स करेंगे तो देखिए आई बराबर है ये, इसको मान लीजिए आई बराबर, तो लिमिट 0 टू पाई। देखो पाई माइनस करेंगे, जोड़ देंगे, कर दो अच्छा एक बार, पाई माइनस एक्स अपान ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। देखिएगा ये स्क्वायर वैल्यू है इसीलिए यहाँ पे फर्क नहीं पड़ा। अब देखो ये पाई है, अब ये देखो यहाँ पे पाई है, अब ये क्या करता है पाई दो आ गया था, ये 2i जोड़ देता है इसको, 2 यहाँ से कैंसिल होता है, ये पाई किसमें मल्टीपल हो जाता है, इसलिए पाई स्क्वायर अपान 2ab आंसर आता। देखिएगा अभी कैसे आता, मेंटली आएगा, है वही बिल्कुल सेम फॉर्म है, ठीक। तो पाई माइनस एक्स dx हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण इसको जोड़ देंगे तो ये x वाला टर्म, अब देखो ये पाई माइनस एक्स तो cos 180 माइनस थीटा x और cos x रहेगा, साइन साइन रहेगा, तो क्या करेंगे पर जोड़ेंगे। अब एक बार और करते हैं, लिमिट 0 टू पाई और पाई माइनस एक्स अपान ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स हुआ, स्क्वायर प्लस कर देता हूँ बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स dx। अब आई और आई को जोड़ेंगे तो इधर बन जाएगा 2i, और ये x वाला इसके बाद कैंसिल तो पाई बचेगा, कितना बचेगा पाई अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स dx। अब जरा समझिएगा, देखो वही बन गया ना बिल्कुल। अब इधर 2i है, इस लिमिट को हम आधा करेंगे, क्या करेंगे हाफ, ठीक। तो 2i बराबर क्या करिए लिमिट को आधा कीजिए, तो 2 आगे आ गया, ये तुम्हारा पाई बाय 2 बन गया, ये पाई अपान यहाँ तक 0 है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अगर अब चाहो पाई को भी आगे ले लो एक मिनट, तो 2 पाई हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो यानी कितना बचा सिर्फ पाई, आई बराबर 0 टू पाई बाई 2 1 अपान ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स dx। जरा गौर से देखिए इतना रिजल्ट क्या था, अभी हमने अभी जो पहले क्वेश्चन इतना ही तो बताया था, क्या था पाई बाय 2ab, बट एक पाई बाहर है, ये क्या कर देता है इसको स्क्वायर अपान 2ab। मेंटली करिए एक क्वेश्चन जो हमने पहले वाले बताया,
यही समझ में आया। ये क्या हो गया अब, खत्म। ठीक, तो खत्म हुआ ना। मैंने बोला था क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल सिंपल है, सिंपल तरीके से आप करिए। बताओ तो इसको भी हम कर दें, फिलहाल तो हमने इसके पहले भी बताया है ना ये। अब फिर क्या करें, कॉस स्क्वायर से भाग कर दो, या तो या सीधा डायरेक्टली कॉमन ले लीजिए। आप जो बताइए वो हो सकता है, जो आपकी मर्जी हो आप वो कर सकते हैं। तो नोट डाउन दिस क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पेपर में बहुत आते हैं क्वेश्चन। ठीक, दूसरा वाला भी याद करना, पहले वाले एक को लगा लीजिए, लिमिट पाई/2 कर देना है, पाई हो जितनी भी हो पाई/2 में करिए। देखिए ऐसा क्वेश्चन आप चाहो जितना बना सकते हो। हम अगर तुमसे बात करें यहीं पे क्या करते हैं, देखिएगा यही चीजें क्या होती है, अब ट्रिक अलग से कुछ नहीं होते, ओनली कॉन्सेप्ट होता है। ठीक, अगर कॉन्सेप्ट पता है, एक बार पता हो गया समझ लो ट्रिक बन गई अपने आप। जरा देखिए अभी हम यहाँ पे क्वेश्चन तुमको बना दें, देखिएगा अब यही क्वेश्चन चाहो तो जितना लंबा बना, ये इतना था, हमको इतना रिजल्ट पता है, कितना, जैसे हमने कहा 0 to पाई/2 अपॉन a² cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स dx। जरा गौर से देखना, इसका रिजल्ट होता है पाई/2ab, याद रखना। अब हम क्वेश्चन को बना रहे हैं, इन्होंने x कर दिया, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। अगर यहाँ पे पाई था, अब हमने कहा यहाँ पे 2 पाई कर दिया, जरा सपोज करिए कितना कर दिया, 2 पाई कर दिया। तो करना तुम्हें कुछ नहीं, देखिएगा हमको यही बात, जब एक बार क्या करते हैं, देखो करोगे क्या, लिमिट -x लगाओगे, ठीक, तो 2 पाई -x होगा, 360 आएगा। बट हम मानते हैं 2 पाई -x रहेगा इसमें, जब एंगल घटाओगे इसमें, क्योंकि ये स्क्वायर स्क्वायर इसको प्लस कर देगा, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो 2 पाई किया, तो लिमिट माइनस जब x लगाओगे इधर तो 2i रहेगा, भाई इधर जुड़ जाता है कि नहीं, 2i जुड़ जाएगा i करके, अब x हो जाए कैंसिल, तो तुम्हारे पास जो बचेगा 2 पाई, और इधर जब 2 पाई करोगे, कितना करोगे, 2 पाई से जब करोगे तो बचेगा ऊपर 2 पाई अपॉन ax² और cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x dx। जरा देखना अभी वही फॉर्म बनाना, तुम्हें वही फॉर्म है, ओरिजिनल फॉर्म इसकी होती है ये 1/ax² cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x dx। ये इसकी ओरिजिनल फॉर्म होती है। इसका रिजल्ट आपको याद रखना, पाई/, मतलब पाई/2ab होता है। और इसको करना भी पता है कैसे किया जाता है, हमने बोला cos का कॉमन ले लीजिए, बस बात करता। ठीक, तब देखिएगा 2 बाहर लाइए, इसको कितना लाना है 2, लेकिन तब भी लिमिट कितनी बची, पाई, फिर एक बार 2 लाइए तो ये 2 हो गया, अब ये पाई/2 हो गया। अब ये 2 पाई पहले से है यहाँ पे, नहीं समझे, तो ये 2 पाई, ये हुआ 2 दूना 4, ये 4 दूनी 8 हुआ, तो बाहर निकला 8 पाई। अब बन गया तुम्हारी ये लिमिट वही वाली, यानी 1/a² cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x dx। यही समझ में आया। अब इतना आपको रिजल्ट पता है कितना होता है, 8 पाई, यानी कि 8 पाई/2ab। अब गौर से देखिए, एक अभी 2 इधर का आपने जोड़ा था वो नहीं काटा, तो ये 2 और 4 हुआ, ठीक, 4 हुआ ना। अब इसको काट सकते हो, 2 बचा ऊपर, यानी आंसर आ गया 2 पाई² अपॉन ab। जितने चाहो उतने क्वेश्चन बनाए, मेंटली करिए एकदम, कोई भी ट्रिक नहीं है, ये ट्रिक नहीं है, ये इसको ट्रिक नहीं कहते हैं बेटा, ठीक, ये लॉजिक है। अब ये क्या हुआ, खत्म। ठीक, तो बात हम करते हैं, हमने बोला था ना क्वेश्चन को मेंटली करेंगे। ठीक, अब देखिए और कुछ क्वेश्चन हम बताते हैं आपको जो सिर्फ पेपर में इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो देखो जो समाकलन है, प्रॉब्लम ये है कि अभी हमने जो है क्लास ली नहीं है। ठीक, जिस दिन से हम क्लास लेंगे रेगुलर, अगर हमने कोई मैथ की क्लास ली ना, तो उसकी ऐसी सी ट्रिक है ना कि क्वेश्चन आपको मेंटली बनेगा एक ही बार में। प्रॉब्लम यह है कि आप 12th से हैं, अगर कंपटीशन होता ना तो ऐसा क्वेश्चन बताते कि एक ही बार में खत्म, मतलब खत्म ही है बिल्कुल। ठीक, अब जैसे हम क्वेश्चन की एक बात करते हैं, तुम्हारे पास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे तुम्हारा ये सिर्फ इम्पोर्टेंस क्वेश्चन बताए जाएंगे, बस ओनली इम्पोर्टेंस, बाकी कोई नहीं, जो पेपर में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाएगा। देखो जैसे एकदम एक नंबर का क्वेश्चन आया है, कह रहा है लिमिट 0 to पाई/4, क्या कह रहा है, लिमिट 0 to पाई/4 log ऑफ 1 + tan x बराबर
पाई बाई 8 log 2, शायद, आई होप यही है। ठीक, कितना है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर की दृष्टि से एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछना है, देखिएगा, करना कुछ नहीं, हमने बोला है लिमिट -x तुम्हें लगाना है। क्या मानना, मतलब ऐसी प्रगुण है, हमारे हिसाब से प्रगुण 6 थी जब हम अपने में पढ़ते थे, नहीं अब जब पढ़ते थे प्रगुण 2 कहते थे इसको क्वालिटी, लेकिन तुम्हारे NCERT में प्रगुण शायद 4 है। तो लिमिट माइनस क्या करेंगे हम, लिमिट माइनस 0 to π/4, देखिएगा कैसे होता है, log 1 + tan π/4 - x बराबर लिमिट 0 to π/4 log। एक क्वेश्चन इसका एक तरीका और है, देखिएगा, तो इसको 2 तरीके बताते हैं। अब एक निकल आया दूसरा तरीका, देखिएगा वो भी कैसे बताते हैं। फिलहाल तो चलो छोड़ो यही, तब तक जब तक यही करते हैं, ठीक। तब इसको क्या करना है, तुम्हें तोड़ना। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, 1 माइनस, देखो पूरा एक बार करते हैं, अच्छा, tan π/4 - tan x अपॉन 1 माइनस है यहाँ पे, तो यहाँ प्लस खुलेगा, tan π/4 इंटू tan x, ठीक। अब जरा समझना, लिमिट 0 to π/4 ln, अब ये 1 हो गया, 1 प्लस यानी कि 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। इस साथ देखो इधर मल्टीपल करेंगे तो 1 प्लस tan x कट जाएगा ना, तो 1 क्या हो जाएगा ऊपर 2, थोड़ा डायरेक्ट करिए ना, 4 log, इसकी गुणा करो तो चलो एक बार और सही, tan x 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x, ये कट गया, ये हो गया 2, यानी 0 to π/4 log 2 अपॉन 1 प्लस tan x। log 1 प्लस tan x। चलो देखते हैं भाई, फंसेगा क्या, फंसेगा नहीं इतनी जल्दी फिलहाल तो। अब इसमें लगाए log m/n, कौन सा, m/n वाला, ठीक। तो बराबर log मतलब कि π/4 log 2 माइनस 0 to π/4 log 1 प्लस tan x, ठीक, बराबर 1/2। अब तुम्हें क्या करना है, देखो 2 + 1, ठीक, कुछ नहीं करना है तुम्हें। अब log 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालिए, ठीक। अब यहाँ क्या बचा, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, तो x पे रखेंगे क्या, अब हम लिमिट 0 to π/4, ये माइनस 0 to π/, क्या ये, ओह नहीं, एक मिनट, 0 to π/4 कितना हुआ ये, π/4, 0 to, ये लिखो π/4 log 1 प्लस tan x dx, चाहो तो लिख लो, लिखा नहीं जाना छोड़ो। तो इसका रखेंगे लिमिट
पाई यानी कि log 2 पाई बाई 4 माइनस 0 माइनस, गौर से देखिए ये इतना क्या है, आई, क्या है, आई, इसका यूज करेंगे, क्या करेंगे इसका, और बराबर क्या है, आई के ही तो है, तो आई बराबर log, भाई आई बराबर कर क्या रहा हो, इतना क्या बन गया हमारा आई, तो log 2 इंटू पाई बाई 4 और माइनस आई, इसको इधर लाइए, ये माइनस इधर बन जाएगा 2i, तो पाई बाई 4 log 2, 2 गया बटे में, तो आई बराबर पाई बाई 8 log 2, खत्म, खत्म क्वेश्चन का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सा है ये, बस अगर आप भूलेंगे तो हम आपको बता दें कहाँ पे भूलेंगे, सिर्फ आप इसका यूज भूल जाएं भले, ठीक, बाकी कुछ नहीं, बाकी ये सिंपल है, तुम्हें करना पाए लिमिट माइनस एक्स लगा दो क्वेश्चन बन जाता है, बट ये वाला अभी हम खुद ही कंफ्यूज हो गए एकदम से कि हमने कहा ये तो फिर फंस गया हमारे पास ना, तो इसका क्या करेंगे, समीकरण एक्स से हम यूज करेंगे, ठीक, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन नंबर बात करते हैं आपसे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन की हम बात तो करते हैं तुम से, देखिएगा सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा, क्या कह रहा है, क्या बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, देखिए लगेगा भी बहुत लंबा, आई बराबर 0 to पाई सेक tan x अपान सेक x प्लस tan x, सेक x प्लस tan x dx बराबर क्या लाना है तुम्हें, पाई ब्रैकेट में पाई बाई 2 माइनस 1, या ऐसा लिखा होगा, या हो सकता है पाई स्क्वायर बाई 2 माइनस पाई भी लिखा हो सकता है, ठीक, तो तुम्हें देखो करना क्या है, बस एकदम सिंपल करना है, करना बस पहले नंबर लिमिट माइनस लगाएंगे, तो आई बराबर यानी घटा के जोड़ देंगे, तो पाई कैंसिल हो जाए, एक्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक, तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा तुम्हारे पास पाई, अब इधर क्या हो जाएगा 2i, ठीक, ये हम बताएंगे, क्योंकि पाई माइनस एक्स करोगे फिर जोड़ दोगे तो इधर 2i और एक्स वाला कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, लिमिट 0 to पाई, और इधर बचेगा पाई tan x अपान, अब देखिएगा, लेकिन tan 180 जरा गौर से देखिए, tan 180 माइनस एक्स, आपको बताते हैं पूरा लॉजिक ना, tan 180 माइनस एक्स होगा क्या, देखिए अष्टक, तो ये 180 यहाँ पे होता है, ये इसमें आ गया, इसमें साइन पॉजिटिव होता है, तो माइनस tan x निकलेगा, लेकिन ये सारे माइनस निकलेंगे, क्या निकलेंगे, सेक 100 तब भी माइनस, ये भी माइनस, तो नीचे से भी माइनस माइनस कॉमन लेंगे, ऊपर इसको क्या कर देगा, ये पॉजिटिव कर देता है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक, भाई यहाँ से माइनस और यहाँ से भी 80 माइनस निकलेगा, ऊपर भी माइनस, तो दोनों माइनस ले कॉमन ले लिया, तो ये कट गया, ठीक, तो अब ये क्या बन गया, सेक एक्स प्लस tan x dx, इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम करेंगे कॉन्जुगेट, क्या करेंगे, पाई को बाहर कर लीजिए, कॉन्जुगेट भी करेंगे, तो पाई लिमिट 0 to पाई tan x अपान सेक एक्स प्लस tan x अपान सेक एक्स माइनस tan x बटे सेक एक्स माइनस tan x, ठीक, मेंटली बन गया बस क्वेश्चन ये, पाई 0, इसको रखिए, गुणा कर दें tan x
सेक एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स अपा ये बन जाएगा। देखिएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स। गौर से देखिए ये इतना 1 होता है, क्या होता है 1 बन गया क्वेश्चन। तो ये 1 हो गया, इधर बन गया पाई 0 to पाई, अलग अलग कर लेंगे अब इसे। तो tan x इंटू सेक एक्स माइनस पाई 0 to पाई tan x स्क्वायर यानी कि dx। गौर से देखिए ये किसका फॉर्मूला होता है सेक एक्स का, यानी कि इंटीग्रेशन सेक एक्स का क्या होता है सेक एक्स इंटू tan x, इधर उधर लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया पाई सेक एक्स, लिमिट लगाई दीजिए 0 से पाई, यहाँ पे आ जाइए माइनस पाई 0 to, अब इसका भी क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। tan x का क्या होता है tan x का जो समाकलन होता है तुम्हारा tan स्क्वायर एक्स तो क्या होता है सेक एक्स तो होता है। एक फॉर्मूला मिस्टेक होगा क्या, नहीं 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 नहीं, एक मिनट। ओह ये पाई है, नहीं ये तो पाई है। tan स्क्वायर का समाकलन नहीं होता है ना, सेक स्क्वायर को बदलना पड़ेगा, ये होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इसका फॉर्मूला होता है ना। तो इसको यहाँ पे पुट करो एक बार, तो देखिएगा 0 to पाई सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। ठीक, तो यहाँ पे तो समझ में आ गया ना इतना। तो देखिए पाई और ये तुम्हारा होगा सेक स्क्वायर एक्स, अलग अलग फिर से करना पड़ेगा 0 to पाई सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस माइनस, ये इसको माइनस है यहाँ से आ रहा, ये इसको प्लस कर देगा। तो ये बन गया पाई, यानी पाई को बाहर करो। देखिएगा अच्छा क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। पाई एक्स, एक्स नहीं है मतलब 1 बचा dx और 0 to पाई। ठीक समझ गए, जरा कितना देखो इसमें हम लिमिट रख रहे हैं तुम्हारी आपको, यानी देखिएगा जब हमने रखा कि पाई रखोगे तो यानी सेक, देखो सेक 180 प्लस क्या होगा तुम्हारा आप बताइएगा। देखो सेक 180 प्लस थीटा होता है तुम्हारा, यानी इसको 90 प्लस, देखो सेक 90 प्लस 90 लिखोगे तो सेक 90 प्लस थीटा माइनस का कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस 1 होगा। ठीक समझ गए, तो ये -1 यानी कि यहाँ पे -1 हुआ। देखो ये बन गया -1, यानी कि एक बार करो पाई, देखो ये जब सेक पाई रखा तो -1 बनाया, अब ये माइनस होता है, अब सेक 0 मैंने कॉस 0 1 तो पलटोगे तो 1 ही बचेगा, इसका हो गया ना काम। यहाँ पे आइएगा माइनस का, अब ये सेक स्क्वायर क्या होता है tan x, तो ये पहले से एक पाई है आपके पास, ठीक पहले से पाई है ना, तो tan x का अब समाकलन ये हो गया और ये बन गया 0 से पाई। यहाँ पे आ जाइएगा ये प्लस है तो ये बनेगा पाई और ब्रैकेट में x बन रखोगे 0 से पाई, तो इसका हो गया माइनस का 2 पाई। ठीक यहाँ पर आ जाइएगा, ये माइनस का आपका क्या हो गया तुम्हारा माइनस का हो गया आपका माइनस का बराबर है ये, ठीक इधर 2i है वो रखा है। अब पाई रखोगे ये इनफाइनाइट बनाएगा ना, क्या बनाएगा भाई टाइम 90 प्लस काट 90 0 कर देगा, तो इसको हटाइए प्लस ये क्या रखोगे पाई, यानी पाई तो पहले से ब्रैकेट, अब बाहर रखोगे पाई माइनस 0, भाई लिमिट रखोगे पहले पाई फिर 0। अब ये तो ये जो यानी ये बच्चा तुम्हारा माइनस का 2 पाई, ये तो 0 गया, इसकी गुणा करो अंदर तो पाई स्क्वायर हो गया ना ये। बताओ इतना आपको समझ में क्या आया, तो पाई स्क्वायर को पहले लिख लीजिए इधर, तो पाई स्क्वायर माइनस का 2 पाई बराबर में क्या है जरा बताइएगा 2i है, क्या है
हमको मान चाहिए आई का, ठीक। तो वहाँ भेज दोगे इसके बटे में, तो पाई स्क्वायर माइनस 2 पाई बटे 2 आ गया। क्या आ गया? देखो तो इतना बन गया। चाहो तो अलग अलग कर लो इसको, तो अलग अलग अच्छा कर लो कोई। तो पाई स्क्वायर बटे 2 माइनस 2 पाई बटे, अब 2 लाओगे बटन तो कट जाएगा ना 2, तो बचा क्या? देखो पाई बचेगा ना यहाँ पे, ये बच गया पाई। ये आ गया आपका आंसर। चाहो तो यहाँ से पाई कॉमन ले लो, तो पाई अपान पाई बाई 2 माइनस 1, दैट इज वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आई होप आपको इतना समझ में आया। एक क्वेश्चन हम लेते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद हम क्लास को क्या करते हैं, एंड करते हैं। फिर लाएंगे ऐसे ही हर एक चैप्टर के बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम में सीधा पूछने वाले। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देख करना कुछ नहीं, बस ये मतलब तुम्हें मान लेना है, बस स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लीजिएगा। देखिएगा एक क्वेश्चन और है जो बहुत ही अच्छा है तुम्हारा। कह रहा है कि 0 to पाई x अपान 1 प्लस साइन एक्स dx। फिर हम आपको बता रहे कि जब तक x होगा आप वही करेंगे, और ऐसी फॉर्म जब नीचे मिले तुरंत कॉन्जुगेट मार दो। नीचे मिला कॉन्जुगेट मार देना, तुमको नीचे से हटाना है, नीचे एक ही टर्म बनना चाहिए। ये इसका लॉजिक होता है हमेशा, ठीक। प्रॉब्लम यह है कि आपके पेपर में नजदीक आ जाएगा, हम क्या लॉजिक बताएं, बताओ हर एक पर। तो इस चीज़ से अच्छा यही कि हर एक क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है बस वो बता दी। अब कंपटीशन के लिए है तो बहुत ट्रिक, इतनी शानदार ट्रिक है कि क्वेश्चन तो खत्म। क्वेश्चन क्या है? खत्म बस। तो देखिए 2i वाला हो जाएगा ना, इधर 2i बनेगा, इधर पाई माइनस करोगे तो सीधा 0 to पाई, एक लाइन ऑफ डायरेक्ट करिएगा, समझ गए हो ना। तो पाई यानी कि पाई बचा अपान 1 प्लस साइन एक्स, कॉन्जुगेट भी सीधा करिए, 1 माइनस कॉन्जुगेट करिए सीधा, मेंटली करेंगे साइन एक्स अपान 1 माइनस साइन एक्स dx। पाई बाहर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। 0 to पाई, ये हो गया 1 माइनस साइन एक्स अपान 1 माइनस साइन एक्स, यानी एक ब्रैकेट में 1 प्लस, दूसरे में 1 प्लस, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा 1 प्लस, ये नहीं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इसका बराबर क्या था? कॉस स्क्वायर एक्स। तो सीधा लिखिएगा कॉस स्क्वायर एक्स dx बराबर पाई 0 to पाई। अब देखिएगा इसको अलग अलग करेंगे हम, क्या करेंगे अलग अलग। चाहो तो एक लाइन कर दें, चलो छोड़ो, एक और लिखा बढ़ा लेते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स dx, ये ऊपर गया पाई, ठीक, 0 to पाई, ये ऊपर गया, क्या हो गया सेक स्क्वायर एक्स dx। फिर ये वही फॉर्म बन गई, कौन सी? जो इसके पहले थी। क्या हो जाएगा तुम्हारा ये इंटीग्रेशन 0 to पाई हो जाएगा ये tan x इंटू सेक एक्स dx, बन गया वही, ठीक। तो पाई है बाहर, इसका क्या हो जाएगा सेक का अवकलन मतलब समाकलन, tan x, लिमिट अप्लाई करें, चलो छोड़ो एक बार, पाई माइनस 0 to, ये क्या होगा सेक एक्स, तो ये हो गया सेक एक्स 0 to पाई, ठीक। अब रखिएगा पाई है बाहर, तो देखो पाई से जब रखा इनफाइनाइट 0 बना दे, ये तो 0, ये सब टर्म क्या हो गया 0, खत्म। इतना क्या होगा, क्योंकि कॉर्ड 90 कॉर्ड में 0 0 होता। अब यहाँ पर आ जाइए, ये माइनस है, तो देखिए सेक पाई रखोगे, कॉसेक 90 मतलब पाई 90 प्लस 90, अरे देखो तो ये प्लस कर देगा, आंसर क्या आएगा पाई बचेगा। देखो अच्छा पाई है बाहर, ये पहले से माइनस था, इसके बाद रखिएगा सेक 90 प्लस 90 80 लिखा है, और माइनस माइनस ये प्लस कर देता है इसको, सही समझे? तो क्या कर देगा इसको प्लस कर देगा कि नहीं बताइएगा, ठीक। अब रुको, ये माइनस है,
ये अब सेक 0 रखिए, क्या रखेंगे सेक 0, तो सेक 0 का मान यानी कॉस 0 मान 1 होता है। ठीक, अब सेक 90 प्लस 90 कॉस सेक 90, लेकिन कैसा माइनस का, ये माइनस को प्लस कर देगा ला, ये हो गया प्लस का, तो ये सेक यानी कॉस सेक 90 1 प्लस 1 ये हो गया 2, यानी कि 5i इंटू 2 बराबर में क्या था 2i, आई 2 से 2 खत्म, बचा क्या पाई। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। ठीक, ये क्या हो गया खत्म। ठीक, तो क्वेश्चंस क्या हो गए खत्म। अब हम जो है कुछ क्वेश्चंस और है इसमें समाकलन में जो इम्पोर्टेंस है वो भी सीरीज खत्म कर देंगे, बस उसके बाद सीधा दूसरे की सीरीज लाते हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।